हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल डॉम और रियल डॉम के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम और इंटरव्यूअर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना चाहेगा कि आपकी डीप थिंकिंग कितनी है। तो वर्चुअल डॉम और रियल डॉम को समझने के लिए पहले मैं आपको कुछ टेक्सचुअल कंटेंट दिखाता हूँ, देन मैं आपको यहाँ पर जो अभी साइड बाय साइड इसका रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी मैं देखिए, पहले आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि एक जब वेब पेज डिस्प्ले होता है ब्राउज़र के अंदर, तो ब्राउज़र का वर्किंग क्या होता है और पीछे रिएक्ट की वर्किंग क्या होती है, और हम यहाँ पर जो है उसका कंटेंट भी सेपरेट कर लेंगे। देखिए, जैसे अगर ब्राउज़र की बात करूँ, जिसे बोलते हैं हम लोग रियल डॉम, जो एक्चुअल में डॉम है, जो आप लोग देखते हैं रियल ये, तो जो आपको डिस्प्ले होता है वो ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र एचटीएमएल और सीएसएस को कंबाइन कर कर आपको यहाँ पर जो कंटेंट डिस्प्ले करवाता है। फॉर एग्जांपल ये आपका नेविगेशन बार हो गया, यहाँ पर आपको कुछ कंटेंट हो गया, ठीक है, दिस वन। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझ के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये नेविगेशन बार एक ऐसा कंटेंट है जो फिक्सेबल है, लाइक इसके अंदर कुछ भी चेंजेस होने वाला कंटेंट नहीं है। डन। और ये सेक्शन में कंटेंट होने वाला नहीं है। और यहाँ पर आपने क्या बनाया, यहाँ पर आपने एक एक एलिमेंट क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है 1, और मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन पे क्लिक करने पर उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, दिस 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 थिंग विल बी चेंज यहाँ पर ये। डन। और हम फर्दर एक और स्टेट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक और बटन बनाया है यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैंने एक डिव बना दिया ये ऐसे कर कर, जिसका कलर जो है चेंज होगा। ठीक है, येलो से रेड होगा, रेड से येलो होगा, लाइक समथिंग समथिंग, आप कुछ भी स्टेट को अज्यूम कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि जैसे ही रियल डॉम लॉन्च होगा, जो आपका रिएक्ट है, बेसिकली रिएक्ट रिएक्ट जो है इसके अंदर से जो कंटेंट चेंज होने वाला है उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेगा, और जिसके अंदर स्टेट्स है उन पर खास उसका फोकस चला जाएगा। देखिए कैसे कैसे होगा टास्क वाला ये आपका रिएक्ट जो है इस यूआई से इसकी ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा इसकी, दिस वन यहाँ पर ये। तो लाइक दिस ये ऑब्जेक्ट बन गई, लाइक डिवाइड कर देगा इसको, दिस वन एंड दिस वन ये। और अब जो भी चीज हमारी स्टेट है, लाइक ये वाली जो हमारी ये स्टेट्स है, तो रिएक्ट का वर्चुअल डॉम जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये और ये जो हमारी स्टेट थी यहाँ पर ये, ठीक है, दिस वन, उस पर उसका ध्यान नहीं है वर्चुअल, क्योंकि ये चीजें फिक्स है आपकी है। डन। अब ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड वर्चुअल डॉम हो गया, और ये हमारा क्या होगा, न्यू वर्चुअल डॉम होगा, दिस वन ये। अब यहाँ पर जैसे अगर आपने इस पर क्लिक किया, दिस वन ये, अब इसकी स्टेट चेंज होगी यहाँ पर भी इसकी स्टेट। तो रिएक्ट क्या करेगा, इस वर्जन को अपडेट कंपेयर करेगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर जैसे आपकी वैल्यू 1 हो गई है, तो रिएक्ट क्या करेगा, केवल यहाँ पर 1 चेंज कर देगा यहाँ पर ये। तो आप जो देखेंगे वो केवल यही वाला पार्ट देखेंगे। तो बेसिकली दिस इज अ वर्किंग ऑफ द वर्चुअल डॉम और द रियल डॉम यहाँ पर। और लेकिन रियल डॉम में क्या होता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हो यहाँ पर इसको, तो अगर आपने यहाँ चेंजेस किए तो पूरी की पूरी पेज जो है दोबारा से लोड होगी आपकी यहाँ पर, एंड या आपका कोई अदर फर्दर टास्क है इसके अंदर तो आपका पूरा पेज लोड होता है। इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर, परफॉर्मेंस काफ़ी स्लो होती है, और यूएक्स भी आपका अच्छा नहीं होता है इसके अंदर। बट रिएक्ट के अंदर पेज रिफ्रेश करने का नीड नहीं है, क्योंकि रिएक्ट जो ऑलरेडी जो है हमारा एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर चुका है। और जैसे जैसे आप स्टेट चेंज करते चले जाते हो, मल्टीपल वर्चुअल डॉम्स क्रिएट होते चले जाते हैं, और रिएक्ट जैसे ही आपका कंपैरिजन करता है तो पुराना वाला वर्चुअल डॉम जो डिलीट हो जाएगा, एंड देन दिस विल बी बिहेव एज वन। अब जैसे ही आपने क्या किया, फिर से फर्दर एक और चेंजेस किया, जैसे यहाँ पर क्या था, येलो कलर था, अब येलो कलर से आपने इसको क्या कर दिया, रेड कलर चेंज कर दिया यहाँ पर ये। तो अब रिएक्ट जो होगा इससे इसको फर्दर प्रोसीड करेगा, क्योंकि आपने जब यहाँ से चेंज किया तो इसकी स्टेट यहाँ पहुंच गई थी, तो ये रेड हो गया था येलो से। अब ये, अब रिएक्ट इन दोनों को कंपेयर करेगा। अब इन दोनों की स्टेट में 1 1 तो दोनों तरफ था ही था यहाँ पर ये, बट यहाँ पर जो है अब क्या हो गया, आपका येलो था और न्यू स्टेट में रेड था। अब इन दोनों के कंपेरिजन में क्या होगा, रेड वाला जो है न्यू अपडेटेड स्टेट है, तो ये अब यही यहाँ विजिबल हो जाएगी। तो लाइक रिएक्ट जो है फिर से आपका क्या कर देगा, इसके अंदर वर्चुअल डॉम को अपडेट कर देगा। एंड आप नाउ आप ई वाला पार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें ई वाले पार्ट को लोड करने की नीड नहीं पड़ रही है, और ये का ध्यान इस पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सिर्फ स्टैटिक और फिक्स्ड डेटा है, इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट नहीं था इसके अंदर ये। तो आपको ये समझ में आया। तो रिएक्ट जो वर्चुअल डॉम के अंदर कंटेन करता है वो लाइट वेटेड थिंग्स होती हैं, लाइक ये पूरा का पूरा पोर्शन नहीं कंटेन करता है, इसके अंदर वही सारी चीजें होती हैं जो चेंजेस होनी होती हैं, स्टेट्स हो सकती हैं आपकी ये। और अगर आप एक बार में चेंज कर रहे हैं या एक स्टेट से मल्टीपल थिंग्स आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो रिएक्ट क्या करेगा, उन थिंग्स को नहीं है एक बार में ही जो है एक पैकेट के अंदर बनाकर
पुराने वाले डॉम से जो वो कंपेयर करेगा और सारी स्टेट आपको एक बार में चेंज होती हुई नजर आएंगी यहाँ पर ये। इससे आपका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी ये। तो अब इसको एक बार जरा पढ़ते हैं। रेंडरिंग द वर्चुअल डॉम, रिएक्ट क्रिएट अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूआई। जैसे मैंने बताया ये वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पर इसकी यूआई की एज अ ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए थे। अपडेटिंग द स्टेट, इट जनरेट्स अ न्यू वर्चुअल डॉम ट्री। अब यहाँ से इसने क्या किया, जैसे ही आप स्टेट चेंज करते हो तो आपका न्यू वर्चुअल डॉम क्रिएट हो जाता है यहाँ पर ये, टू रिफ्लेक्ट द अपडेटेड स्टेट व्हेन द एप्लीकेशन स्टेट चेंजिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, डिफिंग एल्गोरिदम वर्क करती है। अब रिएक्ट क्या करता है, कंपैरिजन करता है प्रीवियस वर्चुअल डॉम ट्री को विद द न्यू वर्चुअल डॉम ट्री से, जैसे आपने स्टेट चेंज किया। अब दोनों में जो भी चेंजेस होंगे वो ही केवल चेंजेस जो है आपको यहाँ पर विजिबल नजर आएंगे, तो इसे डिफिंग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डीए, बेसिकली डिफिंग एल्गोरिदम यहाँ पर ये। अपडेटिंग द रियल डॉम, रिएक्ट अप्लाइज ओनली द नेसेसरी चेंजेस टू द रियल डॉम। तो अब बेसिकली ये जो अब आप देख रहे हैं ना, जो रिएक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया, अब वही एक रियल डॉम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी है। तो रिएक्ट क्या करता है, अप्लाइज ओनली द नेसेसरी चेंजेस टू द रियल डॉम ऑप्टिमाइजिंग रेंडरिंग परफॉर्मेंस। इससे आपकी रेंडरिंग साइकिल जो होती है आपकी वही अपडेट होती है और परफॉर्मेंस काफी इनहेंस हो जाती है। अब मैं इसको एक बार वर्चुअल और रियल का डिफरेंस दिखाता हूँ जिससे आपको हाल याद हो जाए, जिससे आप कुछ कीवर्ड्स में इसको दे सके। पहला आप बोलेंगे कि जो वर्चुअल डॉम कंटेन करता है वो लाइट वेटेड कॉपी होती है रियल डॉम की, ये इट इज अ लाइट वेटेड कॉपी है, बट इट इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एचटीएमएल एंड द सीएसएस, सो इट्स हैवी वेटेड ये होती है। एंड रिएक्ट वर्चुअल डॉम इज रिप्रेजेंटेड बाय द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। बेसिकली लाइब्रेरी से यहाँ मेरा मीन्स यहाँ पर मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स आप यूज करते हैं, तो उसमें जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटीज का यूजेज होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हुक्स हैं आपके, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी का यूज होगा। बट इसके अंदर क्या होता है, इट इज मेंटेन बाय द ब्राउजर आफ्टर पार्सिंग एचटीएमएल। तो इसके अंदर ब्राउजर का ही वर्किंग होता है टोटल। इसमें कुछ भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट का टास्क नहीं होता यहाँ पर। यह आफ्टर मैनिपुलेशन इट ओनली री रेंडर चेंज एलिमेंट। तो जब मैनिपुलेट हो जाता है वर्चुअल डॉम का मतलब चेंजेस हो जाता है, तो रिएक्ट क्या करेगा, ओनली री रेंडर द चेंज्ड एलिमेंट, केवल इस चेंज को जो है यहाँ पर जो है विजिबल करके दिखाएगा। बट आफ्टर मैनिपुलेशन अगर इसमें आप कोई चेंजेस करते हैं तो ये पूरे डॉम को जो है आपका चेंज करके दिखाएगा। अपडेट्स जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं, लाइक आपने केवल एक स्टेट को चेंज किया 101 को, लेकिन अपडेट्स यहाँ पर हैवी वेटेड होते हैं क्योंकि अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया तो पूरा पेज जब लोड होगा तो सारी सीएसएस बॉर्डर मार्जिन पिक्सल पैडिंग सब कुछ दोबारा से अलाइनमेंट होगा, सो इट इज वेरी हैवी वेटेड। परफॉर्मेंस यहाँ बहुत फास्ट होती है क्योंकि जैसे ही आप क्लिक करते हैं पेज लोड हुए बगैर ही आपका जो है टास्क परफॉर्म हो जाता है, और यूएक्स जो है ऑप्टिमाइज्ड रहता है इसके अंदर, बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस। अब जहां पर आपने चेंजेस किया, अब वो आपका चेंजेस जो है सर्वर साइड से बैकएंड से रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इट इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड जो यूएक्स है वो आपका गुड क्वालिटी का नहीं होता। इट इज हाईली एफिशिएंट एज इट परफॉर्म बैच अपडेट्स, क्योंकि इसके अंदर आपने अगर कुछ भी अपडेट्स किया है और इस अपडेट से अगर लिंक कोई भी अदर कोई फर्दर थिंग्स है तो वो बैच एक बार में अपडेट्स होकर आपको नजर आएंगे यहाँ पर। तो इट इज़ वेरी हाईली एफिशिएंट है। यहाँ पर लेस एफिशिएंट है क्योंकि आपकी यहाँ पर रेंडरिंग हर एक अपडेट के बाद होगी। आप यहाँ पर एक अमेजोन में शॉपिंग कार्ट में अपने वैल्यूज को ऐड करने के बाद ऑर्डर प्लेस करिए, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप वहाँ पर बाय नाउ ऑप्शन की जाइए, तो सभी में आपको टाइमिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस नजर आएगा इसके अंदर। डन। चलिए अब इसके अंदर मैं एक और दिखाता हूँ आपको कि रिएक्ट के वर्चुअल डॉम ने परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस कर दिया। अवॉइड्स फुल डॉम रीपेंट्स, दोबारा से पूरे डॉम को रीपेंट करने का जो हमारा टाइम था और कैलकुलेशन परफॉर्मेंस यूएक्स वो सब कुछ क्या हो गया, अवॉइड हो गया। तो रिएक्ट कैलकुलेट एंड अप्लाइज ओनली द चेंजेस नीडेड। ऑप्टिमाइज रेंडरिंग, परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी इनहेंस हो गई है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। रिड्यूसेस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, इससे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन टाइम जो है आपका बहुत ही कम हो गया क्योंकि लाइट वेटेड थिंग्स को अपडेट करना फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द फुली अपडेटेड थिंग्स को। इंटेलिजेंट रेंडरिंग होती है इसके अंदर, रिएक्ट इंटेलिजेंटली अवॉइड्स री रेंडरिंग द कंपोनेंट्स दैट हैव नॉट चेंज यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक मेमोराइजेशन। बेसिकली अगर आपने इसके अंदर मेमोरी यूज मेमो हुक्स को अगर पढ़ा होगा तभी आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, जिसमें कुछ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रही होती है, तो हम उस फर्दर कैलकुलेशन को जो है अवॉइड कर सकते हैं यूजिंग द इंटेलिजेंट मेथड्स लाइक यूज मेमो का हुक्स कर। बट अगर आपने डॉम के अंदर आपका कुछ भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर मैनिपुलेट अगर हो भी रहा है, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं अगर, और इसके अंदर कुछ फॉर लूप वगैरह ऐसा चल रहा है जो कि 10 lakhs टाइम चल रहा है, तो डेफिनेटली इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटेलिजेंट मेथड नहीं लगा सकते, तो वो रन हो रहा है, बट यहाँ पर हम इंटेलिजेंटली उसको अवॉइड कर सकते हैं।
अंडरस्टूड। तो आप यहाँ पर अब डिफरेंस समझा देंगे। अच्छा, मैं एक बार ज़रा पूछ लेता हूँ आपसे। चलिए, अब बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल डॉम एंड द वर्चुअल डॉम? चलिए। So first one is virtual DOM is a light-weighted copy of the real DOM. Real DOM is created by the browser, which is basically the parsing of the HTML and the CSS. But virtual DOM is basically the light-weighted copy of the real DOM, which contains the object representation of the UI. And virtual DOM contains the things which need to be changes. So basically, it makes the performance fast because we don't need to update the fully page or the fully DOM. So virtual DOM can only updates the things which are necessary. It is managed by the React, and React intelligently can enhance its performance. बाकी आप अपने पास से कुछ और वर्ड्स को मिलाकर जो है इसके अंदर बोल सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्रीन को रोका हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।